शीर्षक जादुई पेड़ और तीन दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, नितिन, आरव और सोना। नितिन बहुत होशियार था, आरव बहादुर था और सोना बेहद दयालु। तीनों हर दिन साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल में सैर करने जाएंगे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि जंगल में बहुत सी रहस्यमयी चीजें छिपी हैं, लेकिन तीनों दोस्त जिज्ञासु थे। इसलिए वे हंसते मुस्कुराते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाते ही उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। जंगल सच में बहुत सुंदर था। अचानक सोना ने देखा कि दूर एक पेड़ अलग ही चमक रहा है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बड़ा और हरा भरा था, जैसे उस पर कोई जादू हो। तीनों धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। पास जाकर देखा तो पेड़ के तने पर एक दरवाजा बना हुआ था। नितिन ने कहा, अरे, पेड़ पर दरवाजा, ये तो वाकई जादुई लगता है। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, स्वागत है बच्चों, अंदर आइए। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर एक जादुई दुनिया थी। पेड़ के भीतर रंग-बिरंगे फूल, बोलने वाले जानवर और छोटी छोटी परियां रहती थीं। वहां सब कुछ चमक रहा था। परियों की रानी ने उनका स्वागत किया। उसने कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सोना ने पूछा, कैसी परीक्षा? परियों की रानी बोली, यहाँ तीन दरवाजे हैं, हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। अगर तुम सब मिलकर उन चुनौतियों को पार कर लोगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो पूरे गांव का भला करेगा। तीनों दोस्त तैयार हो गए। पहली चुनौती, सच्चाई की परीक्षा। पहला दरवाजा खुलते ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक दर्पण था। दर्पण में हर किसी का असली दिल दिखता था। अगर कोई झूठा या स्वार्थी होता तो उसका चेहरा डरावना दिखता। नितिन, आरव और सोना ने बारी बारी से दर्पण में देखा। नितिन की तस्वीर में किताबें और पढ़ाई दिखी, आरव की तस्वीर में बहादुरी और तलवार, जबकि सोना की तस्वीर में फूल और बच्चों की मदद करते हुए दृश्य। परियों ने कहा, बहुत अच्छा, तुम सबके दिल साफ हैं। पहली परीक्षा पास। दूसरी चुनौती, हिम्मत की परीक्षा। दूसरे दरवाजे के पीछे अंधेरा जंगल था। वहां एक शेर खड़ा था। शेर गरज रहा था और उसके दांत देखकर कोई भी डर सकता था। आरव ने आगे बढ़कर शेर को प्यार से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ परीक्षा देने आए हैं। शेर ने गरजना बंद किया और बोला, अगर तुम सचमुच बहादुर हो तो मुझे बिना डरे सहलाओ। आरव ने बिना झिझक शेर के सिर पर हाथ फेरा। शेर मुस्कुराने लगा और दोस्ताना बन गया। दूसरी चुनौती भी पास हो गई। तीसरी चुनौती, दयालुता की परीक्षा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक सूखी नदी थी। वहां बहुत से छोटे छोटे पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। सोना ने तुरंत अपनी पानी की बोतल खोली और पक्षियों को पानी पिलाया। नितिन ने लकड़ियां जोड़कर छोटी सी नहर बनाई, जिससे दूर से पानी नदी में आने लगा। आरव ने पक्षियों को सहारा देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। परियों की रानी वहां प्रकट हुई और बोली, वाह बच्चों, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। तुमने सच्चाई, बहादुरी और दयालुता का परिचय दिया। यही सबसे बड़ा खजाना है। जादुई इनाम। पेड़ की जड़ें चमकने लगीं और वहां से एक बड़ा सा डिब्बा निकला। डिब्बे में सुनहरी बीज थे। परियों की रानी ने कहा, ये बीज तुम अपने गांव में बो देना। ये पेड़ बनकर गांव को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। इनके फल मीठे होंगे और इनमें दवा की शक्ति होगी। तीनों दोस्त बीज लेकर गांव लौट आए। उन्होंने मिलकर गांव के बीचों बीच बीज बोए। धीरे धीरे वहां से एक विशाल पेड़ उगा, जिस पर हर मौसम में फल लगते और गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए। गांव वालों ने नितिन, आरव और सोना की खूब तारीफ की और कहा, तुम्हारी सच्चाई,
बहादुरी और दयालुता ने हम सबकी जिंदगी बदल दी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बहादुरी और दयालुता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर हम मिलजुल कर अच्छे काम करें तो दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती